आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारे से बेबी बूटीज बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हम 12 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। सिलाई में हम 24 फंदे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इसे हम सिलाई पर बांध लेते हैं। ये हमने एक फंदा डाल लिया है। अब इस तरह से हम सिलाई में फंदे डालेंगे। जो भी तरीका आपको आता हो, जैसे भी फंदे डालने का, उस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम सिलाई में 24 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में 24 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं और अब यहाँ से हम सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुन लेते हैं। तो इस तरह से सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। ऐसे ही बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से भी हम इसी तरह से बुनेंगे, सारे फंदे उल्टे उल्टे ही। हर बार की तरह हम इस साइड से भी पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेंगे और अब यहाँ से सारे फंदे हम उल्टे ही बुन लेते हैं। इसी तरह से बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बुन लिया है और अब ये आखिरी फंदा जो है वो हम सीधा बुन लेते हैं। तो ये हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइन बन गई है। 2 सिलाई से हमने एक लाइन बना ली है यहाँ पर। इसी तरह से हमें बुनते जाना है। देखिए, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और यहाँ से पूरी सिलाई उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और यहाँ से आखिरी फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए, हमने 2 लाइनें बना ली हैं। तो इसी तरह से हमें 24 लाइनें बनानी हैं। तो देखिए, हमने ये 24 लाइनें बना ली हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लाइनें हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। दोनों साइड से हमने बराबर से 24 लाइनें बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए, इस साइड से ये हमारा उल्टा साइड है और इस साइड से ये सीधा साइड है। तो अब इस साइड से, उल्टे साइड से हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ से हम 10 फंदे बंद कर लेते हैं। जो भी तरीका आपको आता हो फंदे बंद करने का, उस तरीके से आप फंदे बंद कर लीजिए। तो देखिए, फिर से हम यहाँ पर ये नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और ये पहले बुना हुआ फंदा है, इसे हम इस फंदे के ऊपर से इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम 10 फंदे बंद कर लेते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने 10 फंदे बंद कर लिए हैं और इस साइड ये हमारे पास 3 6 9 12 13 और एक फंदा इस सिलाई में है। तो ये 14 फंदे हमारे पास बच गए हैं यहाँ पर और 10 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब यहाँ से हम रेड कलर अटैच करेंगे। तो उल्टा साइड ही है, उल्टे साइड से ही हम यहाँ पर रेड कलर अटैच कर लेते हैं और ये जो 14 फंदे हैं हमारे पास सिलाई में, ये सारे फंदे हम रेड धागे से बुन लेते हैं। सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं।
और यहाँ से ये आखिरी फंदा हम सीधे बुन लेते हैं। तो यहाँ से एक सिलाई हमने बुन ली है रेड धागे से, और अब यहाँ से ये जो ग्रीन धागा है इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि अब इससे आगे हम रेड धागे से ही बुनेंगे। तो ये ग्रीन धागा हमने कट कर दिया है। अब ये सीधा साइड है, इस साइड से भी हम सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे। पहला फंदा हर बार की तरह से उतार लेते हैं बिना बुने हुए। और ये आखिरी फंदा सीधा बुन लेते हैं। अब फिर से हम उल्टे साइड आ गए हैं। इस साइड से भी हम सारे फंदे उल्टे ही बुन लेते हैं। पहला फंदा बिना बुने से ही उतारेंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और आखिरी फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब फिर से हम राइट साइड आ गए हैं। तो इस साइड से भी हमें सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने 2 लाइन हमने बना ली है। 4 सिलाई बनी जिसमें हमने 2 लाइनें यहाँ पर बनाकर कंप्लीट करी हैं। ये उल्टा साइड है, इस साइड से देखिए एक बूट हमने पहले ही बनाकर कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ पर ग्रीन धागे से हमने जो डिज़ाइन बनाई है, तो यहाँ पर ग्रीन धागे से हमने बुन लिया है। अब हम रेड धागा अटैच कर लिया है, तो रेड धागे से हम ये वाली डिज़ाइन बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाई है, ये हम इसमें बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब ये उल्टा साइड है, तो उल्टे साइड से हमें सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। पहला फंदा हम हर बार की तरह बिना बुने उतारेंगे और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और आखिरी फंदा हम सीधा बुनेंगे। जो उल्टा साइड है उस साइड से तो हमें हर बार सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। जो चेंजेस करने हैं हमें डिज़ाइन में वो हम सीधे साइड से करेंगे। तो ये उल्टे साइड से हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, और अब हम आ गए हैं सीधे साइड। तो इस साइड से इस बार हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये सीधा साइड है, तो यहाँ पर हम डिज़ाइन डालने वाले हैं। तो यहाँ से सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से हम उल्टे साइड आ गए हैं, तो इस साइड से हम सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे हर बार की तरह। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब फिर से हम सीधे साइड आ गए हैं, तो इस साइड से एक बार फिर से हमें सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। ये सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनने लग गई है।
सीधे फंदे बुनकर हमने इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है। अब इससे आगे हम बनाएंगे इस तरह से 2 लाइनें हमें बनानी है उल्टे उल्टे फंदे बुन के, और उसके बाद में हमें इस तरह से यहाँ पर जो सीधे फंदे बुनकर डिज़ाइन बनाई है उस तरह से बनानी है। तो इसी तरह से हमें हर बार रिपीट करना है, और ये जो डिज़ाइन बनाई है हमने, इस तरह की डिज़ाइन हम 8 बार बनाएंगे। जो 2-2 लाइनों से हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई है, ये ऐसी डिज़ाइन हमें 8 बार बनानी है, और इतना बुनने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन बनकर कंप्लीट होगी। तो इतना हम बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है, और यहाँ पर आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2-2 लाइनों की डिज़ाइन हमने 8 बार बना ली है, और ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर कंप्लीट हुई है। अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, और बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, और बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। ये तरीका मुझे सबसे सिंपल लगता है फंदे बंद करने का। पहले हमने जो तरीका बताया था आपको फंदे बंद करने का, अगर आपको वो इजी लगे तो उस तरीके से भी आप फंदे बंद कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप फंदे बंद कर सकते हैं, या जैसे आपको आता है उस तरीके से भी आप फंदे बंद कर सकते हैं। ये हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। आखिरी फंदे को हम बाहर की तरफ खींचकर इस तरह से लूज कर लेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए इसे कट कर देते हैं। और अब इस लूप से हम इस धागे को निकाल कर यहाँ पर गांठ लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रेड धागे से भी इसकी बुनाई कंप्लीट कर ली है यहाँ तक, और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस धागे में हमने यहाँ पर सुई डाल ली है। तो ये सीधा साइड है, सीधे साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसे बंद करना है। ये हमने सिलाई लगाकर यहाँ से इसे बंद कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड टर्न कर लेते हैं। तो देखिए सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है इस पर, और अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने सुई में धागा डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से धागे को पकड़कर हम खींचेंगे, जिससे कि यहाँ से ये इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ से अच्छी तरह से खींचकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम इसे फिर से उल्टे साइड टर्न कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने अच्छी तरह से सिलाई लगाकर इसे बंद कर लिया है। अब हम इसे सीधे साइड टर्न कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो धागा रह गया है इसे भी हम बुनाई में ही दबा देते हैं। तो देखिए इस धागे को भी हमने बुनाई में दबाकर यहाँ से फिनिशिंग कर ली है, और अब ये सीधा साइड है हमारे बूट का। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे हमने इस बूट में पॉम पॉम लगाया है, उसी तरीके से आप यहाँ पर पॉम पॉम बनाकर अटैच कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम वाइट धागे से ये पॉम पॉम बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये हमने पॉम पॉम बना लिया है और इसे हम बूट के ऊपर स्टिच करके अटैच कर लेते हैं। ये हमने दूसरी बूट पर भी पॉम पॉम स्टिच कर लिया है और ये बहुत ही प्यारे से बूटीज बनकर तैयार हो गए हैं। ये बूटीज 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आसानी से फिट हो जाएंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है और पूरा बनने के बाद में आप इनका लुक देख सकते हैं कितने प्यारे ये बूटीज लग रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा।